गाजा में हमास की डर से वापस लौटी इजरायली सेना। गाजा में घुसे हिजबुल्लाह ने दी 500 इजरायली सैनिकों को भयंकर मौत की सजा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरीके से 2-2.5 महीने से ज्यादा हो चुके हमास और इजराइल के युद्ध को होता जा रहा है और जिस तरीके से युद्ध और भी भयानक और विध्वंसक होता जा रहा है, अब जो है पूरी तरीके से हिजबुल्लाह और हमास गाजा में पूरी तरीके से आक्रामक हो चुके हैं और अपने काउंटर अटैक में इजराइल की पूरी तरीके से बर्बादी करने पर तुले हैं। ये भी अब तुल चुके हैं कि इजराइल को पूरी तरीके से बर्बाद किए बिना नहीं रुकने वाले हैं। हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से रॉकेट दागे हैं और लगातार ताबड़तोड़ जिस तरीके से रॉकेट दागे हैं और उसमें जितनी बड़ी संख्या में इजराइल को खामियाजा भुगतना पड़ा है, बहुत बड़ी संख्या में इजराइल को नुकसान हुआ है और अब इजराइल की जो है लगातार कमर टूटती जा रही है। उसके टैंक तबाह होते जा रहे हैं, उसके आयरन डोम तबाह होते जा रहे हैं और जमीन पर उसके सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं। इस हद तक मारे जा रहे हैं कि सैनिकों में अब डर बना हुआ है और वो जमीन पर उतरने से डर रहे हैं। आईडीएफ के सैनिक अब डरे हुए हैं, हमास के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं और वो जमीन पर उतरने से, हमास से लड़ने से डर रहे हैं। गाजा में हमास का रिएक्शन देखकर जो है इजराइल टेंशन में है। नेतन्याहू के पास हमास के चक्रव्यूह का तोड़ नहीं है और ये टेंशन साफ दिख रहा है इजराइल और नेतन्याहू के चेहरे पर। जिस तरीके से हमास ने वहां पर रणनीति तैयार की है, जिस तरीके का वहां पर चक्रव्यूह बनाकर घात लगाकर हमास बैठा हुआ है आईडीएफ के सैनिकों के लिए, और उसका नेतन्याहू के पास, इजरायली सैनिकों के पास कोई एंटीटोड नहीं है, कोई उसका तोड़ नहीं है। ये साफ पता चल रहा है इजराइल से। जितनी बड़ी संख्या में इजराइल के सैनिक मारे गए हैं, ये हमास ने नहीं बल्कि इजराइल ने खुद अपने आंकड़े जारी किए हैं कि उसके सैनिक गाजा में मारे जा रहे हैं और मारने वाला हमास है। ये आंकड़े खुद इजराइल बता रहे हैं। जो इजराइल तमाम झूठी खबरें फैला रहा है, अपनी जीत की बातें बता रहे हैं, वो इजराइल ने ये बताया है कि उसके सैनिक हमास द्वारा मारे जा रहे हैं, गाजा में लगातार मारे जा रहे हैं। 19,000 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, ये बात सच है, लेकिन इसके साथ साथ इजराइल को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है और उसके भी कई सारे सैनिक मारे जा चुके हैं, जिसका सबूत खुद इजराइल ने दिया है। और इससे साफ पता चलता है कि इजराइल के जीरो डेथ वॉर स्ट्रेटजी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। उसके स्ट्रेटजी के परखच्चे उड़ चुके हैं। इजराइल की एक स्ट्रेटजी है जीरो डेथ वॉर स्ट्रेटजी, जिसमें किसी की मौत ना हो और वॉर जीत जाए, लेकिन हमास ने उसके परखच्चे उड़ा दिए हैं, पूरी तरीके से इस स्ट्रेटजी को बर्बाद कर दिया है और ये साफ जाहिर कर रहे हैं, इसके सबूत दे रहा है इजराइल ही बता रहा है। वो अपने आंकड़े जारी करके इजराइल बता रहा है अपने सैनिकों की मौत की संख्या। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हमास के पास गाजा में ऐसी कौन सी तैयारी है जिसके कारण आज तक इजराइल जैसा बड़ा देश, ताकतवर देश हमास के सामने टिक नहीं पा रहा और लगातार युद्ध खिंचता चला जा रहा है। जिस युद्ध को 1 से चंद मिनट में, 1 से 2 दिनों में खत्म कर देने की ठानी थी नेतन्याहू ने, वो लगातार 2.5 महीने से ज्यादा हो चुका है और लगातार खिंचता जा रहा है। तो ये सवाल बनता है कि आखिर हमास के पास गाजा में ऐसी कौन सी रणनीति है, ऐसे कौन से हथियार है जिसका तोड़ इजरायली सैनिकों के पास नहीं है, जिसका जवाब इजरायली सैनिकों के पास नहीं है। ऐसे सुरंग, कौन से ऐसे सुरंग है जहां पर इजरायली सैनिक जाते ही नस्तो नाबूद हो जाते हैं, वहां घुसने से पहले ही मात खा जाते हैं। तो हम बताते हैं कि क्या कुछ तैयारी कर रखी है हमास ने इजराइल में। हमास ने अपने पास डॉल बम लगा रखे हैं, गुड़िया बना रखी हैं, गुड़िया जो ढहे हुए इमारत हैं, मलबे हैं, वहां पर वो डॉल बम लगा रखा है। डॉल से बच्चों की रोने की आवाज आती है और आईडीएफ के सैनिक जैसे ही वहां पहुंचते हैं, वहां पर धमाका होता है और पूरी तरीके से सैनिकों के जो गुट होता है पूरी भारी संख्या में
उनको नुकसान होता है। टेडी बियर में स्नाइपर बम छिपा रखा है। स्नाइपर जो गन है वो टेडी बियर में रखा हुआ है हमास ने। वहां के सुरंग जो है, हमास की सुरंग जो है, ताकत है हमास की, वहां पर सुरंग को जिस तरीके से वहां मेंटेन किया गया है, हमास ने अपने सुरंगों को जिस तरीके से बनाया हुआ है, वहां पर भारी भरकम राशन की तादाद भरी हुई है, वहां पर भारी भरकम संख्या में जो है हथियार रखे हुए हैं और सुरंगों के माध्यम से ही हमास पूरे इस युद्ध को लीड कर रहा है। सुरंग ही हमास की ताकत बनी हुई है और इजराइल लगातार इन सुरंगों को खोजने की कोशिश कर रहा है, उन सुरंगों को तबाह करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन नाकाम साबित हो रहा है। जब तक सुरंग तक पहुंचता है, और इजराइल ने ये बताया भी था कि वो सुरंग तक पहुंच गया है, उसके बाद हमास ने बताया था कि तुम्हारे सुरंग से पहुंचने तक पहले ही हमारा काम हो चुका था। मतलब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हमास की जो है सुरंग जो है हमास की सबसे बड़ी ताकत है और उसी सुरंग से हमास लीड करता हुआ नजर आ रहा है। अब जो है यहाँ पर पूरे फिलिस्तीनी नागरिक जो हैं वो हमास के समर्थन में है और हमास की ताकत जो है लगातार बढ़ती जा रही है। उन्हीं सुरंगों में जो है एक से बढ़ के एक सस्ते हथियार हैं। वो ऐसे हथियार हैं जो कंधे पर रखे जा सकते हैं और कंधे पर रखकर फायरिंग करने के बाद 200 से 700 मीटर तक के टैंकों को ये हथियार तबाह कर सकता है। इतने पावरफुल हथियार उन्होंने बना रखे हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा हथियार जो है वो घरेलू हथियार हैं और एक से बढ़ के एक सस्ते हथियार रखे हुए हैं हमास ने, और सारे घरेलू हथियार हैं। जो अच्छे हथियार हैं वो ईरान से सप्लाई किया हुआ हथियार है और इनके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। और वहीं विपरीत जब देखें तो इजराइल के पास हथियारों की कमी दिखाई दे रही है और वो लगातार अमेरिका से मदद मांग रहा है, अमेरिका से सप्लाई हो रहा है, तो ये युद्ध आगे चल पा रहा है। इजराइल के पास सारे हथियार खत्म हो चुके हैं। वहीं हमास के पास देखें तो उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। वो लगातार अपने स्टॉक भरा हुआ है और वो लगातार बता रहा है कि उसके पास पावर की अभी बिल्कुल भी कमी नहीं हुई, ना तो हथियारों की, ना ही राशन की और ना ही किसी चीज़ की, क्योंकि वो सुरंगों में पहले से ही पूरी प्लानिंग के साथ चल रहा है। कई वर्षों से तैयारी थी, जो इजराइल के द्वारा गुलामी किया जा रहा था, जो फिलिस्तीनियों को गुलाम बना रखा था इजराइल ने, उस गुलामी से तबाह होकर हमास ने कितने समय पहले से ही इसकी तैयारी कर ली थी युद्ध की, और ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत, पूरी सोची समझी प्लानिंग के तहत ये युद्ध की शुरुआत हुई है। और ये अब फिलिस्तीनी नागरिक जो हैं वो अपनी आज़ादी चाहते हैं और ये आज़ादी वो लेकर रहेंगे। वहीं नेतन्याहू जो हैं वो लगातार बयान दे रहे हैं कि हम आखिरी दम तक ये युद्ध लड़ेंगे, अपने मकसद को ज़रूर पाएंगे। हाल में ही फिर नेतन्याहू ने, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर बयान दिया है कि वो अपने मंजिल को जरूर पाएंगे और ये युद्ध आखिरी जान तक लड़ते रहेंगे, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि वो तानाशाह है, वो सनकी है, वो पागल है। उन्हें अपने जनता की फिक्र नहीं है। अगर फिक्र है तो सिर्फ अपने सत्ता की फिक्र है। अगर वो युद्ध हार जाते हैं, युद्ध विराम होता है, उसके बाद उनकी सत्ता जाएगी, उनकी जान भी जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। और इसलिए वो लगातार सब कुछ बर्बाद कर देने पर तुले हुए हैं। लेकिन सवाल यही बनता है कि आखिर ये युद्ध कहाँ जाकर रुकेगा, क्योंकि हमास पीछे हटने को तैयार नहीं है, उसे अपनी आज़ादी चाहिए। और इजराइल पीछे हटने को नाम नहीं ले रहा, उसे हमास का खात्मा चाहिए। कहावत है कि तुम डाल डाल तो मैं पात पात, वही इस वक्त हालात हैं इजराइल और हमास का। इजराइल डाल डाल चल रहा है तो हमास पात पात चल रहा है और लगातार इजराइल के हर एक कदम को मात देता जा रहा है। इजरायली सैनिकों का पर घात लगा कर बैठा हुआ है, उनके सैनिकों को लगातार तबाह कर रहा है। और उसने अपने जिस तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिस तरीके की रणनीति तैयार की है, उससे साफ पता चल रहा है कि हमास कहीं ना कहीं इस युद्ध में जीतता जा रहा है। और हिजबुल्लाह का जो है आसमानी अटैक जो है वो इजराइल पर बढ़ता जा रहा है। उसके बाद साफ समझ आ रहा है कि ये जो युद्ध है वो हमास के लिए फायदेमंद होता जा रहा है और इजराइल के लिए नुकसानदेह होता जा रहा है।
और इस तरीके के तमाम देखने के बाद, इस तरीके की तमाम चीज़ों को देखने के बाद, जिस तरीके से इजराइल ही बता रहा है कि उसके सैनिकों के आंकड़े जो है, अपने सैनिकों के मारे गए आंकड़े जो है वो खुद जारी करके बता रहा है, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इजराइल जो है कहीं ना कहीं हार रहा है। लेकिन इसी के साथ ये भी है कि फिर ये युद्ध, क्योंकि ना तो हमास पीछे हटने को तैयार है और ना ही इजराइल पीछे हटने को तैयार है, भले हार रहे हैं लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। तो इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर यह युद्ध कहां जाकर रुकेगा और कब रुकेगा, और ये इन 22 लाख फिलिस्तीनियों के भविष्य का क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके की बर्बादी हो रही है उसके बाद भविष्य के लिए कुछ बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बड़ा सवाल बन जाता है कि आखिर ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा और कब रुकेगा, और 22 लाख फिलिस्तीनियों के भविष्य का क्या होगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।